हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के चुनावी पोल के बारे में कि अभी सरकार किसकी बनने वाली है और क्या रुझान आए हैं। वहाँ पे जो सर्वे, बहुत सारी कंपनियों के सर्वे हुए हैं, जिसमें कुछ सर्वे हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको ये पता पड़ जाएगा कि राजस्थान का जो दंगल है वो किस ओर मोड़ चलना चाह रहा है। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और मुद्दे की बात करते हैं कि राजस्थान के दंगल में इस बार सभी ने अपना जो आजमाया हुआ है, और इस बार जो चुनावी समीकरण देखा जाए तो उसमें कुछ ज्यादा अंतर देखा नहीं जा रहा, पर हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते। और जो भी दर्शक हैं वो इस बात को किसी पार्टी से ना जोड़ें, क्योंकि ये जो चुनावी समीकरण है ये एक प्राइवेट एजेंसियां कराती हैं, और एजेंसियों के नाप तोल कई बार घट जाते हैं और बढ़ जाते हैं। तो इसमें अगर किसी पार्टी का ऊपर नीचे का समीकरण चेंज होता है तो उसको आपको किसी पार्टी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चुनावी आंकड़े हैं जिसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारी कंपनी से बात की गई और उन्होंने अपना एक विश्लेषण बताया। अगर हम राजस्थान की बात कर देते हैं, जिसमें अभी मोदी जी की जो रैली हुई है उनमें अभी इसका इफेक्ट कम हुआ है। अभी उसके बाद बढ़ोतरी कितनी होगी वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो राजस्थान का समीकरण अभी आया है सर्वे में देखा जाए तो दोनों पार्टियां, कांग्रेस की बात करें और एनडीए सरकार की बात करें, दोनों अपने अपने टारगेट से बिल्कुल दूर हैं और ज्यादा सीटों का चेंजेस नहीं आएगा। दोनों को 20 से 25 सीटें सरकार बनाने के लिए जुटानी पड़ेंगी। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 100 से 115 सीटें कवर करती नजर आ रही है, गहलोत के काम के ऊपर या जनता के समर्थन के ऊपर। अगर बीजेपी की बात कर लेते हैं तो वो 95 से 100 का आंकड़ा लेके जा रही है, जो चुनावी पोल कह रहा है। और इसमें अभी बदलाव होगा, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, ये एक चुनावी समीकरण है। इसमें मोदी जी का जो रोल फैक्टर है वो कितना इस पे असर डालेगा, क्योंकि इन्होंने फिलहाल अभी वसुंधरा राजे का जो सूत्रा साफ किया है उसमें उन्होंने जो कमल का निशान के लिए जो सीएम का फेस खत्म किया है उसमें ही सारा अभी भेद छुपा हुआ है। कि अगर वसुंधरा राजे किसी भी तरीके से, जब बीजेपी ने खुद अपना सर्वे कराया है तो उन्होंने खुद इस बात की सटीक जानकारी दी है कि अगर वसुंधरा राजे को किसी भी तरीके से पार्टी ज्वाइन नहीं कराती है तो वसुंधरा जाने के बाद 20 सीटों का बीजेपी को आंकलन नुकसान होना ही होना है। और अगर देखा जाए तो पूरी सरकार बनाने के लिए 115 सीटें चाहिएगी, और 115 सीटें के आसपास बीजेपी अभी सब नहीं पहुंच पा रही है, नो ना कांग्रेस पहुंच पा रही है। दोनों को इसमें इस बार जो समर्थक दल हैं, जो अदर्स खड़े होंगे, इनके पास इतनी सीटें जा रही हैं कि वो 10 से 15 सीटें वो लेके जाएंगे। और बीजेपी को और कांग्रेस को, दोनों को इसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर वसुंधरा राजे एक तरफ हो जाती हैं तो वसुंधरा राजे के हाथ में चाबी जाएगी, किंग मेकर वही कही जा सकती हैं। क्योंकि अगर 20 सीटें वो ले जाती हैं और कांग्रेस को 20 सीटें जरूरत कम पड़ती है, और अगर एनडीए सरकार को 20 सीटों की जरूरत पड़ती है, तो शायद उस नापतोली के अंदर सीएम को फेस बनाया जा सकता है, जो शायद चुनावी अटकलें भी पहले लग चुकी हैं और उनके सामने कुछ ऐसी डिमांड भी की थी बीजेपी पार्टी ने। सूत्र बताते हैं कि उनको कहा था कि अपनी पावर दिखाओ, आप जिस तरीके से यात्राएं ठोकती आ रही हो, जिस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हो, तो उस तरीके से वो 20 से 30 सीटें लाने की कोशिश करेंगी। और अगर वो निर्दलीय या बीजेपी से किसी तरीके से खफा हो जाती हैं और 20 से 30 सीटें ले आती हैं तो बीजेपी उनका इंतजार करेगी, और बीजेपी कांग्रेस की सरकार बनाने से पहले उनको पकड़ेगी। और इसमें जो अदर्स हैं उनके पास 10 से 12 सीटें का जाने का अनुमान है, ज्यादा भी जा सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी अब पूर्ण सरकार बनने के आसार नहीं है, जो राहुल गांधी भी कह के गए थे। और जिस तरीके से अभी सचिन का और गहलोत का जो गुटबाजी है वो कम हुई है पर खत्म नहीं हुई है, उससे भी इस बार कांग्रेस को सीटों का नुकसान है। पर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए और दोनों पार्टियां इस बार 10 से 15 सीटों के आसपास में खेलेंगी। और अगर इसमें मोदी फैक्टर काम कर जाता है तो शायद बीजेपी एक बार को सरकार बनाते नजर आ रही है। पर मोदी जी की रैली का असर इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जो अंदर की गुटबाजी है वो गुटबाजी खत्म नहीं हुई, और वो वसुंधरा और उनके जो समर्थक दल हैं वो अपना कुछ और गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। तो शायद बीजेपी 100 में सिमट के रह जाएगी और कांग्रेस 105 तक पहुंच पाएगी, जो अभी सर्वे सटीक पोल बता रहे हैं। और इनमें से अगर मार्जिन देखा जाए तो 20 से 15 सीटों का मार्जिन पे खेल होने वाला है सारा। अगर कोई पार्टी से कहती है कि हम मोदी जी के चेहरे पर सरकार बना रहे हैं और गहलोत सरकार ये कहती है कि हम पूर्ण रूप से आ रहे हैं, तो ये उनका वहम हो सकता है। आपको अभी तो शायद हमारी बात किसी को बुरी लग जाए, पर आने वाले समय में आपको समीकरण समझ में आ जाएगा कि जो हमने
बहुत सारे सर्वे कंपनी से बात की, उन्होंने अपने अपने चुनावी विश्लेषण से बताया कि इस बार का जो राजस्थान का खेल है वो 10 से 15 सीटों का खेल है। कांग्रेस की सरकार को कितने भी आलोचकों का दौर गुजरना पड़ा हो, पर इस बार जनता ने जो चुनावी समीकरण, जो पोल रोड बताए हैं, उस पे गहलोत की सरकार अभी भी बीजेपी सरकार से ऊपर चल रही है। चाहे उनके अपने फायदों की सरकार हो, चाहे रेवड़ी की सरकार हो, जिसको भी आप कह सकते हैं। और एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार की बात करें तो वो मोदी फैक्टर की रैलियों को अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। उनकी रैली के बिना जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें अभी 100 से ऊपर बीजेपी का आंकड़ा किसी भी सर्वे पोल में नहीं गया है। कुछ एक चैनल हैं जिनको आप गोदी मीडिया कह सकते हैं या जो भी कुछ कह सकते हैं, उन्होंने ही एक आफन ताफन में दिखाया है। बाकी हमने अभी किसी भी सर्वे को सही नहीं माना है, सिर्फ हमने एक सटीक आपको जानकारी आपके सामने रखी है। इसको आप माने या ना माने, क्योंकि ये विश्लेषण है, ये हजारों बार चेंज होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सटीक आइडिया लगाए जाते हैं। इसमें जनता अपना मन लास्ट मोमेंट पे भी चेंज कर सकती है, जो जनता के अपना अधिकार होता है। फिलहाल अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी गदगद होती नजर आ रही है। जब उन्होंने इस चुनावी पोल रिजल्ट देखे हैं तो उनको भी शायद एक राहत की सांस आई है। और बीजेपी राहत की सांस लेके तो है, पर वो वसुंधरा राज्य को लेके उनकी राहत दूर नहीं हो रही है। और वसुंधरा राज्य ही इनका गेम बना सकती है या बिगाड़ सकती है, क्योंकि अगर बीजेपी 95 से 100 सीट लेके जा रही है और वसुंधरा राजे उसमें से खेमे से भाग जाती हैं, तो 20 सीटों का नुकसान बीजेपी को ऑलरेडी होगा। और वो 20 सीटें अगर गहलोत की सरकार को मिल जाती हैं या किसी और दल को मिल जाती हैं तो उनकी सरकारों में आसान होगी। तो अब बीजेपी के सामने डबल चैलेंज है। पहले तो उनका जो वोट शेयर घटा है इस बार, उसको बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, जो उनका अभी 10 सीटें कांग्रेस से कम आ रही हैं उसको बढ़ाने की जरूरत है। तीसरा, उनको अभी किसी भी तरीके से इस इलेक्शन में वसुंधरा राजे को मनाने की जरूरत है। और अगर वो नहीं मना पाती है तो शायद बीजेपी को, जैसे हर बार होता है, अदर्स के सामने काफी सारे जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी और सरकार बनने से रुकना पड़ेगा। दोस्तों, फिलहाल जो अभी चुनावी समीकरण राजस्थान का आया है, बहुत सारी कंपनी सर्वे कराए, उसमें से एक सर्वे हम आपको बता रहे हैं कि जिसमें दोनों पार्टियां अभी अपने अपने टारगेट से दूर हैं और टारगेट ज्यादा लंबा नहीं है। 10 से 15 का टारगेट पे पार्टियां खेलेंगी। और इसमें अगर दोनों पार्टियां अपने गुटबाजी का शिकार रही तो निर्दलियों से इनको हेल्प मांगनी पड़ेगी। फिलहाल अभी सर्वे आया, हमने आपके सामने शेयर किया है। इस पे बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी राय रखी है और हो सकता है कि इसमें से कुछ सर्वे सटीक होंगे और कुछ सर्वे से बिल्कुल बाहर होंगे। फिलहाल राजस्थान का जो सर्वे आया था मैंने आपको बता दिया है। इस पे अगर आपको अपनी कोई राय तो आप दे सकते हैं, ताकि हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। मैं नए समीकरण और नए चुनाव प्रचार के साथ मिलूंगा आपको। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली और सभी डिबेट आप हमारे चैनल की देख पाएंगे। दोस्तों, मैं मिलूंगा, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।